आज हम आपको एलिफैटिक कन्वर्जन सिखाने जा रहे हैं ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। प्रीवियस ईयर में आए हुए 12th क्लास के 10 आपको इंपॉर्टेंट एलिफैटिक कन्वर्जन कराने जा रहे हैं, तो इसको आप स्टिल कर करके बार बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कन्वर्जन जो है वो है इथेनल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इससे ये बनाना है, ठीक है। या इसमें एक चीज और भी शामिल कर सकते हैं कि इथेनल टू ब्यूट 2-इन-1-अल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इथेनल टू क्रोटोनल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्रोटोनल्डिहाइड होता है। तो ध्यान रखिए, अगर कभी कोई यहां 2 कार्बन है और आपको बनानी है 4, डबल करनी है, तो आप समझ लेना कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो कैसे करते हैं एल्डोल? ये लिखा है इथेनल CH3CHO, ऐसे लिख लो, शॉर्टकट की लगा दो। और बताइए, दूसरा मॉलिक्यूल जब लेती हैं तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकाल लेती हैं। याद है आपको? ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा है, उसके 2 H बाहर निकाल लो। ये रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होता है याद है? अगर मैं इसको हीट कर दूं तो हीट करने पे वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन गया ब्यूट 2-इन-1-अल, ठीक है। और अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं, एडिशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा? ये लग जाएगा OH और H, ये बन गया 1 2 3 1 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1-अल। तो आपने ये इसी को कहते हैं ब्यूट 2-इन-1-अल, इसी को कहते हैं कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। दोनों बना लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एक ही लाइन में खत्म हो गया। अब हम दूसरा कन्वर्जन लेने जा रहे हैं, और वो ये है कि ये इथेनल है, इससे बना के दिखाना है लैक्टिक एसिड। तो पहली बात तो हमें लैक्टिक एसिड का फार्मूला याद होना चाहिए। हमें मालूम है कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इस पर चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं। और इथेनल है एसीटल्डिहाइड। तो क्या करेंगे? पहले इसका रिएक्शन हाइड्रोसाइनिक एसिड पे कराइए। डबल बॉन्ड कौन सा रिएक्शन देती हैं? एडिशन। तो एक बॉन्ड हटेगा, जब एक बॉन्ड हटता है तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो O क्या है? O है नॉन मेटल, तो उसके संग तो ये पॉजिटिव चीज लग जाएगी, है ना। नॉन मेटल से पॉजिटिव चीज चिपक जाएगी। इसके बाद इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। तो बताइए, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से पिछले लेक्चर में बताया था, क्या बन जाता है? एसिड। तो बस आंसर आ गया आपका। साइनाइड की जगह एसिड लिख दो, ये बन गया लैक्टिक एसिड। 2 स्टेप में बन गया लैक्टिक एसिड। क्लियर है? लिख लीजिएगा। क्लियर है? देखिए, तीसरा कन्वर्जन है
कि प्रोपेनॉन, जिसको आप क्या कह देते हैं, एसीटोन, इससे आप प्रोपीन कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, एसीटोन लिख लो पहले। क्या करेंगे इसका करा दो रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो कोई भी। तो क्या होगा, बॉन्ड हट जाएगा, एच एच लग जाएगा, एडिशन ऑफ एच, यही तो होता है रिडक्शन। इसका करा दो डिहाइड्रेशन, इसमें से वाटर निकाल दो, आंसर आ गया आपका, कंसंट्रेटेड H2SO4। हीट कर दो तो H2O निकल जाएगा, सिमेट्री है, OH लेके निकल जाएगा, आ गया डबल बॉन्ड, बन गई प्रोपीन, बन गया जी। तो ये है तीसरे नंबर का कन्वर्जन, लिख लीजिएगा। चलिए, फोर्थ नंबर का कन्वर्जन ये है कि आप इथेनॉल से एसीटोन कैसे बनाएंगे। तो देखो, समझ लो पहले ढंग से बात, जब भी इधर 2 कार्बन है, इधर 3 है, कार्बन का इंक्रीमेंट हो तो कई सारे मेथड हमने सिखाए हैं, साइनाइड मेथड, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, पिछली लेक्चर देखो उसमें सब ये बताए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एल्डिहाइड से कीटोन बनाना सिखाया है, याद है? तो आप इससे क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, कोई भी ले लो, कल हमने वीडियो आपके लिए बनाई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ये माइल्ड होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, HH निकल जाएगा, ये बन जाएगा। इससे ये बनाना बहुत आसान है, कैसे? इसका रिएक्शन करवा दो ग्रिग्नार्ड रीजेंट। कैसे होता है याद है? एक बॉन्ड हट गया, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, O के संग लगा दीजिए MgBr और दूसरे पे लगा दीजिए CH3। उसके बाद आपको मालूम ही है क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, चीज यहां से ब्रेक कर जाती है, H और OH। तो बताइए ये हिस्सा सेकेंडरी एल्कोहल बन गया नहीं बन गया? और इससे ये बनाने में कितनी देर लगेगी आप खुद देख लो। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं तो सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे ये सब क्या बनाते हैं, HH निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, अगर आप बोले साहब मैं नहीं लगा रहा, ये कोई बात नहीं, तो एल्डिहाइड तक तो पहुंच ही चुके हो आप। एल्डिहाइड से कीटोन कैसे बनाते हैं, पहले कराइए ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पे एसिड। फिर आप इसका क्या करिए, इसका करा दीजिए बेस पे रिएक्शन। अब बताइए ये एसिड है ये बेस है, दोनों मिलेंगे तो वाटर निकल जाएगा, लेकिन इसमें 2 OH है, इसमें 1 H है, 2 ले लो तो 2 वाटर बाहर निकल जाएंगे। तो बताइए क्या बनेगा, ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। इसका करा दो ड्राई डिस्टिलेशन, पढ़ा हुआ है आपने, ड्राई डिस्टिलेशन, CaCO3 बाहर निकल जाता है, क्या बनेगा, एसीटोन। तो ऐसे भी एल्डिहाइड से कीटोन बना सकते हो, और चाहो तो एल्डिहाइड से कीटोन ऐसे बना सकते हो। 3 ही स्टेप लगेंगे, कोई मेथड ले लो आप। लिख लिए? देखिए, हटा दें इसे। चलिए, अब आप देखिए 5th कन्वर्जन।
फिफ्थ कन्वर्जन में कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इससे एसिटिक एसिड बना के दिखाइएगा। देखो कन्वर्जन करते समय कुछ मत देखा करो, केवल कार्बन। यहां एक कार्बन है, यहां दो है। तो हमने जो वीडियो बनाया है आपके लिए लेक्चर नंबर 1, उसमें सिखाया है कार्बन का नंबर 1 कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कहां आती हैं? साइनाइड पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? साइनाइड के लिए इसका करा दो रिडक्शन। इसकी प्रेजेंस में तो रिडक्शन पे क्या होता है? एल्कोहल बन जाएगा, HH लग जाएगा। इससे बना दो आप एल्कोहल से PCl5 का रिएक्शन, OH हटके क्या लग जाता है? Cl। फिर करवा दो KCN का रिएक्शन, तो KCl निकल जाएगा। मतलब आपको साइनाइड पे पहुंचना ही है। ये सोच लो, अगर कार्बन का नंबर 1 बढ़ाना है तो आपको साइनाइड पे पहुंचना ही है। बस साइनाइड पे पहुंचते ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो कंप्लीट, इसकी प्रेजेंस में। बन गया ये। जानते हैं ना साइनाइड से क्या होता है? याद है आपको? हाइड्रोलिसिस करा दिए, H इधर, 2H इधर, 2 वाटर जोड़ दिए, बताओ एसिड बन गया नहीं बन गया? तो साइनाइड ग्रुप की जगह एसिड ग्रुप आ जाता है। बन गया, बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो कार्बन का नंबर कभी भी एक बढ़ाना हो, ये कर डाल। जैसे मान लो इसी का ऑल्टरनेट में आपको एक कहूं कि साहब ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, इससे आप मुझको एसीटल्डिहाइड बना के दिखाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन देखो यहां 1 है, यहां 2 है। तो कार्बन का नंबर 1 बढ़ाना है तो आपको साइनाइड पे आना ही पड़ेगा। कैसे आएंगे साइनाइड पे? इसका रिएक्शन करवा दो एल्कोहलिक KCN पे, तो KCl निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, साइनाइड लग जाएगा, है ना। साइनाइड क्या करता है? एक कार्बन बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? इसका करा दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड ग्रुप की क्या जगह क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया था एसिड। ये देखो साइनाइड की जगह एसिड आ जाएगा। ये रिएक्शन करके दिखाया। अब हो गए 2 कार्बन, बस 2 ही तो चाहिए थे। अब इसका रिडक्शन करा दो, आंसर आ गया। रिडक्शन पे क्या होता है? ऑक्सीजन निकल जाएगा। बन गया ये। तो ये ले लो, ये ले लो, एक ही बात है। तो ये था हमारा 5th कन्वर्जन। लिख लीजिएगा। चलिए अब हम 6th कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं। ये कन्वर्जन अगर आपने कर लिए तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए कन्वर्जन है। अगला कन्वर्जन है कि ये एसिटिलीन, जिसको आप इथाइन कहती हैं, कह रहा है इससे एसिटिक एसिड बना के दिखाइए। तो बड़ा स्पेशल कन्वर्जन है, एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा हुआ है, माना हुआ है। ये हाइड्रोलिसिस करवा दो। 42% H2SO4 और 1% HgSO4, ध्यान आ रहा? तो इसकी प्रेजेंस में आपने हाइड्रोलिसिस करा दी, क्या होगा? एक बॉन्ड हटेगा। ये 6th कन्वर्जन है शायद। एक बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। इन पर H और OH लगा दीजिएगा। फिर इसमें होता है टॉटोमेरिक चेंज, याद आ रहा है आपको? या आइसोमेरिक चेंज बोल देती हैं। क्या होगा? ये वाला जो O वाला H है वो इधर चला जाएगा और बॉन्ड इधर टर्न कर जाएगा। बॉन्ड का टर्न करना ही तो कहलाता है टॉटोमेरिक। टॉटो का मतलब बॉन्ड टर्न। बन गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से एसिड बनाने में कितनी देर लगेगी आप सब जानती हैं। ऑक्सीडेशन करवा दो इसका, है ना। कुछ भी ले लो, K2Cr2O7 ले लो, एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर हो गया? तो ये एसिटिलीन वाला बड़ा स्पेशल कन्वर्जन है, खासकर यहां से यहां तक। तो इस पे जरूर ध्यान देना आप। देखिए अब हम 7th कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं।
लिख लीजिएगा। सेवेंथ कन्वर्जन, मान लीजिए पेपर में ये आ गया कि साहब ये मीथेनॉल है और इससे आप बना के दिखाइए ये सेकेंडरी एल्कोहल, कैसे बनाएंगे? तो आपके दिमाग में ये काम करना चाहिए जो मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला वीडियो बनाया नंबर 3, तो उसमें एक लाइन लिखवाई कि ऑल एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग ये बनाते हैं सेकेंडरी। तो यहां ध्यान दिया करो जो बनाना है। और इसका मतलब इसमें तो एक कार्बन है और आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए तभी तो ये बनेगा। भाई एक कार्बन का एल्डिहाइड तो बनाता है प्राइमरी। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले उसका ऑक्सीडेशन कराइए। क्या होगा, HH निकल जाएगा हल्का वाला, ये बन गया HH फॉर्मल्डिहाइड। इसका करवा दो आप रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट में। तो बताना कैसे होता है ग्रिग्नार्ड, याद करो। एक बॉन्ड हटेगा 2 वैलेंसी खुल जाएंगी। O के संग क्या लगता है, MgBr, और इधर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, चाहो तो इसी में लिख दो हाइड्रोलिसिस, ये लो। तो क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी एल्कोहल। हो गए 2 कार्बन। अब इसका कर दो ऑक्सीडेशन, वही PCC, क्या बन जाएगा साहब, HH निकल जाएगा। अब बताओ सारे एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड के संग, बन गया बस। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है। तो आप ग्रिग्नार्ड जो लेंगे वो 1 कार्बन का लेंगे, बन गया। सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग क्या बनाती हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये देखा करो, ये बनानी है सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। इसी का एक ऑल्टरनेट और हो सकता है, वो बताता हूं। देखिए ये तो बोर्ड में आया था क्वेश्चन, लेकिन ये भी आ सकता है कि पेपर में कोई कह दे कि ये तुम्हारे पास इथेनॉल है, इससे आप टर्शरी एल्कोहल बनाइएगा, टर्शरी एल्कोहल। अब आप दिमाग लड़ाओ, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी कार्बन है, इससे एल्कोहल जुड़ गई। टर्शरी एल्कोहल कौन बनाता है ग्रिग्नार्ड के संग, कीटोन। पर ये तो एल्कोहल है, तो जब तक कीटोन नहीं बनाओगे यहां नहीं पहुंच पाओगे। तो मैंने आपको पिछले कन्वर्जन 1-2 में पहले क्या बताया, बताइए, ऑक्सीडेशन कराइए। और एल्डिहाइड से कीटोन बनाना बहुत आसान है, कैसे बताइएगा, है ना। किसी भी स्टेप से बना लो, तो इससे कीटोन बना लो, इतना तो आप करोगे, है ना। इससे कीटोन बना लो। अभी 4th या 5th कन्वर्जन में सिखाया है एल्डिहाइड से कीटोन। और सारी कीटोन ग्रिग्नार्ड के संग टर्शरी एल्कोहल बनाती हैं, खत्म सवाल। ये लो, इधर 3 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, तो जितने कार्बन कम पड़ जाएं उसका ग्रिग्नार्ड ले लिया करो। आंसर आ गया आपका, क्लियर है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है इससे ये बनता है तो मैं करके दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये आपके पास एसीटोन है, आपने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड पे करवा दिया, तो कैसे होगा, बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी खुल जाएंगे। इस पर लगा दो MgBr, इस पर लगा दो CH3, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दो। ये देखो टर्शरी एल्कोहल बन गया, नहीं बन गया, ये बनाना जो। हाँ, एल्डिहाइड से कीटोन मैंने बनाने के 2 मेथड सिखा दिए आपको, 4th या 5th कन्वर्जन में, ध्यान है, आप लिख लीजिए। हटा दें। चलिए, नेक्स्ट कन्वर्जन जो पूछा गया है वो ये है 8th कन्वर्जन।
कि प्रोपीन से बना के दिखाइए प्रोपेन 1 ऑल। ये कैसे बनाएंगे? मतलब प्रोपीन तो आप समझ रहे हैं डबल बॉन्ड, इससे आपको किनारे पे OH लाना है, प्रोपेन 1 ऑल ये बनाना। तो आप क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले HBr पे रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन या परऑक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनी। अगर देखो कॉर्नर में कोई ग्रुप लाना है तो कराया करो एंटी मार्कोनी, जो केवल HBr के संग होता है। बीच में अगर मुझे प्रोपेन 2 ऑल लाना होता तो सिंपल करा देता मैं मार्कोनी। तो क्या होगा जरा बताना। एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड देता क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। तो बताइए एडिशन कैसे होगा? बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री होंगी। तो मार्कोनी तो ये कहते थे कि नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है जिस पर H कम है, पर इसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है, एंटी मार्कोनी। तो उल्टा हो जाएगा, जिस पर H कम है उस पर पॉजिटिव पार्ट लगेगा। और यहां से यहां तक पहुंचने में सब बच्चों को शायद परेशानी नहीं होगी। Br की जगह OH लाना है, एक्वस की OH, KBr निकल जाएगा, OH लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन सिंगल बॉन्ड बन गया बस। और अगर यही काम में आपको प्रोपेन 2 ऑल लाना पड़ता तो आप इसको हटा देते, है ना। जैसे मान लो ये बनाना है 2 ऑल, है ना, ये यहां ना लाकर यहां लाना है, तो क्या करेंगे आप बताइए। तो आप इसमें मार्कोनी का रूल लगा दो या सीधे हाइड्रोलिसिस करवा दो। मार्कोनी, इसमें ऑक्सीजन परऑक्साइड नहीं लिया जाता है, तो क्या होगा, एक बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री होंगी, नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पे H कम है। यही कहा था मार्कोनी ने, बस खत्म। अब Br हटा के OH कौन लाता है, एक्वस की OH। तो ये हल्का कन्वर्जन है, कोई इसमें ताकत नहीं लग रही है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब देखेंगे हम 9th कन्वर्जन। देखिए 9th कन्वर्जन में आपको ये कहा गया है कि ये आपके पास मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड आपके पास है, इससे आप बना के दिखाइएगा सेकेंडरी एल्कोहल। बना दोगे आप आसानी से, बस अपने दिमाग में ये याद रखा करो, सेकेंडरी एल्कोहल कौन बनाता है, ग्रिग्नार्ड के संग सारे एल्डिहाइड। तो आप इससे पहले एल्डिहाइड बना लो बस। अब एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, इसका करा दो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो बताओ साइनाइड ग्रुप की जगह क्या आ जाता है, अभी बताया था, एसिड। एसिड का कर दो रिडक्शन, है ना, माइल्ड वाला, तो क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग सेकेंडरी एल्कोहल बनाते नहीं बनाते हैं, बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखा करो। इसका ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे रिएक्शन करवा दो, आ गया आंसर। बस समझ गए, सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग क्या बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। लिख लीजिए। हटा दें। देखिए अब आपको 10th कन्वर्जन बताने जा रहे हैं। 10th कन्वर्जन में क्या है कि जैसे मान लो आपके पास ये एसिटिक एसिड, किसी ने आपसे कहा कि इससे मीथेनॉल बनाइए। अब देखिए अभी तक आप कर रहे थे कि जिनमें कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा था, यहां देखो 2 कार्बन से 1 हो रहा है। ग्रुप मत देखा करो, केवल कार्बन देखा करो।
अगर आप हमारा सेकंड लेक्चर देखें जिसमें हमने कार्बन डिक्रीज करने का तरीका बताया है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ध्यान आ रहा है? तो कुछ भी अपना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये कि मैं इसमें सोडा लाइम का रिएक्शन करवा दूं, NaOH/CaO, क्या कहलाता है? सोडा लाइम। इसका काम है डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को निकाल देना। क्या बचेगा? इसके बाद इसको ला देखो, एक कार्बन आ गया, नहीं आ गया? तो ये क्या करता है? डिग्रेडेशन कर देता है सोडा लाइम, CO2 निकाल देता है। इसके बाद क्लोरीन का रिएक्शन कराइए, हेलोजिनेशन डिफ्यूज सनलाइट पे, HCl निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। अब यहां से यहां तक कौन लाता है? हमें हैलाइड से यहां एक्वस KOH बन गया बस। तो एक तरीका तो ये, एक तरीका थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सीखना जरूरी है। मान लो आपने कहा साहब मैं नहीं बना रहा, मैं तो बनाऊंगा हॉफमैन ब्रोमामाइड से। तो क्या करेंगे आप? पहले एमाइड पे आ जाओ। कैसे आते हैं मैंने सिखाया है अपने वीडियो में। अमोनिया के संग हीट कर दो तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, OH लेके निकल जाएगा। क्या बनेगा? एमाइड। MID तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देता है। इसका करा दो हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमीन/KOH। ये पहचान है हॉफमैन ब्रोमामाइड की। क्या करता है ये? CO निकाल देता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, कार्बन का नंबर डिग्रेड कर देता है, कम कर देता है। तो सबका रोल ध्यान रखा करो। ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड, क्या काम है इसका? CO निकाल देना। हो गया एक कार्बन। अब अमाइन से OH कैसे लाते हैं आपको सिखाया गया है, HNO2 का रिएक्शन करा दिया, मालूम है ना? ये देखो, ये अमाइन है, इसका रिएक्शन HNO2 पे करा दो, इधर लगा दो O, इधर N, इधर OH, हो गया HNO2। तो बताओ मिथेनॉल बन गई नहीं बन गई? N2H2 तो बाहर निकल गया, क्या बन गया? मिथेनॉल। तो कभी भी NH2 की जगह OH ग्रुप लाना हो, HNO2 का रिएक्शन करा दो। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए 12th बोर्ड की कन्वर्जन है। इनको अगर आप टिका टिका के ढंग से कर लो तो मुझे नहीं लगता है कि जो पेपर आपके आएंगे उसके लिए आपको बेस्ट विशेष हैं, रुकेगा नहीं सवाल आपका। तो ये ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम के ऊपर बनाए गए 10 कन्वर्जन है प्रीवियस ईयर में आए हुए। चाहो तो आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और मैच कर लो। अगर आपको लग रहा है कि अरे वीर सर जो है साहब झूठ बोल रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो, है ना? अब मैं बनाऊंगा ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम के ऊपर 10 प्रीवियस ईयर में आए हुए कन्वर्जन। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना? और अपने मित्र बंधुओं को बताइए।